नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 12 मई मई के कुछ महत्वपूर्ण समसामयिकी के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो स्पेशल एचएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और एनटीपीसी यहाँ तक कि जहाँ पर करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। करंट अफेयर और जीके को नस्ताबित करने के लिए अपने साथ पेन, कॉपी और नोटबुक साथ लेकर बैठें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का मोटिवेशन कोड। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। अपनी हिम्मत मत खोना। आपके जो प्रतिद्वंदी है कहते हैं कि तेरे बस की बात नहीं है, तो उन्हें भी आप अपनी मेहनत के दम पर करके दिखा सकते हैं, एक सक्सेस व्यक्ति बन सकते हैं, या आप प्रतिदिन मेहनत करते रहेंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं 12 मई की महत्वपूर्ण करंट अफेयर की न्यूज या प्रश्न। तो पहली है, ओजला ने जीओसी 15 कोर पदभार के लिए किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह। लेफ्टिनेंट अमरदीप सिंह ओजला ने जीओसी 15 कोर के रूप में इन्हें पदभार संभाला है। दूसरी खबर है, सिटी यूनियन बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सिटी यूनियन बैंक के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं एम नारायण। सिटी यूनियन बैंक की स्थापना 1904 में हुई। इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु में है और इसके वर्तमान एमडी या सीईओ है एन कम कोडी। अब रिवीजन पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। विश्वास पटेल को री इलेक्टेड किया है चेयरमैन ऑफ पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर सेकेंड टाइम। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन को नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर होगा विश्वास पटेल। पियरे ओलिवियर को आईएमएफ का चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया है। तीसरी खबर है, कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? कोस्टा रिका के राष्ट्रपति जो नियुक्त हुए हैं वो रोड्रिगो चाप्स हुए हैं। कौन हुए? रोड्रिगो चाप्स कोस्टा रिका के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। यह कार्लोस एंड्रेस अल्वाराडो का इन्होंने स्थान लिया है। तो कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति जो बने हैं वो रोड्रिगो चाप्स बने हैं। कोस्टा रिका की राजधानी का नाम है सैन जोस। इसकी करेंसी का नाम है कोस्टा रिकन क्लोन और वर्तमान इसके राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो कैवेस। हांगकांग के अगले नेता क्यों नियुक्त किए गए हैं? हांगकांग के अगले नेता जो नियुक्त किए गए हैं वो जॉन ली नियुक्त किए गए हैं। हांगकांग पूर्व सुरक्षा प्रमुख जॉन ली का च्यू को हाल ही में हांगकांग के अगले नेता के रूप में चुना गया है। इस कदम का व्यापक रूप से शहर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के चीनी सरकार के कदम के रूप में माना जा रहा है। चाइना की राजधानी बीजिंग है, करेंसी चाइनीज युआन है और प्राइम मिनिस्टर जे जिनपिंग है। बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी से क्या खबर रही है? सलाहकार समिति ईएसजी से संबंधित मामलों के लिए किसने बनाई है? तो इसका उत्तर होगा सेबी के द्वारा बनाई गई है। और क्यों बनाई गई है? ईएसजी से संबंधित मामलों के लिए सलाहकार समिति का नियुक्त किया गया है और इस समिति का जो नेतृत्व है वो नवनीत मुनोतो कर रहे हैं। सेबी की फुल फॉर्म हो जाती है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी। सेबी की स्थापना 1988 को हुई और यह 1992 के एक्ट के द्वारा की गई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन इसके माधवी पुरी बूच इसके वर्तमान चेयरमैन हैं। रिवीजन पॉइंट बात कर लेते हैं। अश्वनी भाटिया को एसबीआई ने
एक नया वोल टाइम मेंबर सेबी का नया वोल टाइम संपूर्ण समय के लिए सदस्य एसबीआई ने किसे नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर होगा अश्वनी भाटिया को। अगली खबर है, आरबीआई ने किस बैंक पर 58 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका उत्तर होगा अभ्युदय सरकारी बैंक पर आरबीआई के द्वारा जुर्माना लगाया गया है 58 लाख रुपए का। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और यह 1934 के अधिनियम से हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। डिप्टी गवर्नर की बात करते हैं तो टी रविशंकर, एम राजेश्वर राय, एम डी पत्रा और एम के जैन इसके डिप्टी गवर्नर हैं। एग्रीमेंट और एमओयू से क्या खबर है? तो पहली खबर है, शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए नीरज चोपड़ा ने किसके साथ करार किया है? तो नीरज चोपड़ा ने जो करार किया है वह यूट्यूब इंडिया के साथ करार किया है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और यूट्यूब इंडिया ने मंच के लिए एक फिल्म बनाने के लिए एक साथ करार किया है। इसका उद्देश्य उनके उल्कापिंड के उदय की कहानी को हरियाणा के खंडरा के एक गांव से टोक्यो 2020 ओलंपिक में ओलंपिक पोडियम के शीर्ष पर ले जाना है। चोपड़ा का समर्थन करने वाले जेएसडब्ल्यू सपोर्ट्स ने दोनों के बीच समझौता के आसान बनाया है। अगली खबर है, तस्करी मुक्त भारत के लिए वैश्विक कार्रवाई संघ ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है आरपीएफ के साथ। तो तस्करी मुक्त भारत के लिए शैक्षिक कार्रवाई संघ ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका उत्तर होगा आरपीएफ के साथ समझौता किया है। आरपीएफ की फुल फॉर्म हो जाती है रेलवे सुरक्षा बल। तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की फुल फॉर्म हो जाती है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1872 को ही। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली भारत में है और डायरेक्टर जनरल इसके संजय चंदर हैं। राष्ट्र से क्या न्यूज रही है? राष्ट्र से न्यूज है, लार्सन एंड ट्रूबो को किस सरकार ने महत्वपूर्ण ऑर्डर दिया है? तो इसका उत्तर होगा झारखंड सरकार ने लार्सन एंड टर्बो को महत्वपूर्ण ऑर्डर दिया है। लार्सन एंड टर्बो के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 7 फरवरी 1938 को हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और अनिल मनी भाई नेक इसके वर्तमान चेयरमैन हैं। अगली खबर है, भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए की कौन सी वार्ता का समापन हुआ है? तो इसका उत्तर होगा तीसरे दौर को वार्ता का समापन भारत और ब्रिटेन के मध्य इसका समापन हुआ है। तीसरी खबर है, किस ने सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 7 साल पूरे किए हैं? तो इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीआई और एपीवाई। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमजेजेवाई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना ने सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 7 साल पूरे किए हैं। अब खेल से क्या खबर रही है? खेल से पहली खबर है, किसने 26 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? तो इसका उत्तर होगा कामी शेरपा। कामी शेरपा के द्वारा 26 बार माउंटेन एवरेस्ट को फतेह किया गया है। कामी शेरपा नेपाल की रहने वाली हैं। इन्होंने 26 बार माउंटेन एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी है। माउंटेन एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वह 48.86 मीटर है। इन्होंने पहली बार जो माउंटेन एवरेस्ट को फतेह किया था वह 13 मई 1984 को पहली बार फतेह किया था।
और उनके नाम 8,000 मीटर से अधिक की चढ़ाई करने का रिकॉर्ड भी है। तो प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि 26 बार माउंटेन एवरेस्ट को किस देश के कामी शेरपा ने फतेह किया है, रिकॉर्ड बनाया है। तो ये होंगे नेपाल के। अगला प्रश्न हो जाता है कि माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो इसका उत्तर होगा 88,48.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो अगला प्रश्न है, पहली बार फार्मूला 1 मियामी ग्रां प्री 2022 का संस्करण किसने जीता है। तो ये मैक्स वेस्टोपेन के द्वारा, जो रेड बुल के हैं, रेड बुल के मैक्स वेस्टापेन ने फार्मूला 1 मियामी ग्रां प्री 2022 का पहला संस्करण जीता है। अगली खबर है, ब्राजील में हो रहे 24वें डीफलिम्पिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में अभिनव देशवाल ने कौन सा पदक जीता है। तो इसका उत्तर होगा स्वर्ण पदक जीता गया है। अभिनव देशवाल ब्राजील के कासियान डो सूल में चल रहे 24वें डिफलिम्पिक्स में निशानेबाजी में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। शूट ऑफ में स्वर्ण पदक से पहले यह रजत पदक जीतने वाले यूक्रेनियन ओलेक्सी के साथ ये बराबरी पर रहे। भारत ने 24वें डीपलिंकिंग ने निशानेबाजी प्रतियोगिता में कितने पदक जीते हैं। तो इसका उत्तर होगा 4 पदक जीते गए हैं। सौरभ चौधरी जो 19 वर्ष के हैं, उन्होंने भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता है अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप जो कैरो इजिप्ट में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो इजिप्ट में हुआ था, उसमें सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता। तो इसका उत्तर होगा गोल्ड मेडल। अगली खबर है, भारतीय एथलेटिक ग्रां P3 को और 4 को कहां पर स्थानांतरित किया जाएगा। मदुरई से यह भुवनेश्वर में स्थानांतरित किए जा रहे हैं। भारतीय एथलेटिक्स ग्रां P3 और 4 को मदुरई से भुवनेश्वर में स्थापित किया जा रहा है। अब अगली खबर है अवार्ड और हॉनर से। अवार्ड ऑनर से क्या खबर है, कोविड-19 महामारी के दौर में उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटिश सम्मान MBE किसे दिया गया है। तो MBE जो ब्रिटिश सम्मान है वह गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को दिया गया है। अगली खबर है, 2022 का फ्रेंच उपन्यास मसाल्ट कॉन्टे एनकेट को बंगाली अनुवाद को कर दिया गया है 5वां रोमेन रोलेट बुक प्राइज। तो इन्हें 5वां रोमेन रोलेट बुक प्राइज दिया गया है, उसका नाम है मसाल्ट कॉन्टे इनकेल्ट। अगली खबर है, कोविड-19 टोल की छवियों के लिए दूसरा पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है। तो यह अफगानिस्तान के फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में मृत्यु हुई थी। वह दानिश सिद्दीकी को अमेरिका का प्रसिद्ध दूसरा पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार के बारे में बात करें तो पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य के भीतर समाचार पत्र, पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य, संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए एक पुरस्कार है और यह 1917 में जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के प्रावधानों द्वारा स्थापित किया गया था। तो जोसेफ पुलित्जर ने 1917 में इसे स्थापित किया था। अब हम बात कर लेते हैं अवार्ड की लिस्ट। फ्रैक्शन का जो अवार्ड है वह नताई हाउन को दिया गया है। ड्रामा का अवार्ड फैथेन को दिया जेम्स फैथेन के द्वारा जेम्स इथेम्स को दिया गया है। अब बात कर लेते हैं मृत्यु से क्या खबर रही है। उड़िया के लेखक रजत कुमार का निधन हो गया है। तो रजत कुमार
कौन थे? तो जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, तो इसका उत्तर होगा उड़िया लेखक थे। पंडित शिव कुमार शर्मा का हाल ही में निधन हो गया है, वो क्या थे? तो यह एक संतूर वादक थे, जिन पंडित शिव कुमार का हाल ही में निधन हो चुका है। पंडित शिव कुमार को संगीत नाटक नाटक अकादमी पुरस्कार 1986 में दिया गया, पद्म श्री 1991 में, पद्म विभूषण 2021 में इन्हें नवाजा गया है। MHA ने सेवानिवृत्त CAPF और असम राइफल कर्मियों के लिए पूर्ण रोजगार PSA के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। अब हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण दिवसों से। तो 10 मई को आर्गेनिया का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 10 मई को ही विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं राज्यों से खबर। नाश्ते की योजना जो छात्रों के विद्यालय के छात्रों के लिए शुरू की गई है, किस सरकार ने की है? तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु सरकार। तो तमिलनाडु सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए कैसी योजना शुरू की गई है? तो इसका उत्तर होगा नाश्ते की योजना शुरू की गई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन इसके वर्तमान CM और गवर्नर RN रवि इसके गवर्नर हैं। अगली खबर, किसने पोमई नागा क्षेत्र नशा मुक्त क्षेत्र घोषित किया है? तो ये किया है मणिपुर सरकार ने। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और बीरेन्द्र सिंह इसके CM हैं, गवर्नर ला गणेशन इसके गवर्नर हैं। मणिपुर सरकार ने सपोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित करने के साथ किसके साथ समझौता किया? तो ये किया सैमसंग कंपनी के साथ। तो 12 अप्रैल के वन लाइनर प्रश्न। तो पहला प्रश्न, 11 मई को सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्री नारायण राणे कहां पर पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करेंगे? तो इसका उत्तर होगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन व प्रबंधक निदेशक का कार्यभार संभाला है? तो इसका उत्तर होगा पुष्प कुमार जोशी। अगला प्रश्न, 10 मई 2022 को यू सूक योल ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो इसका उत्तर होगा दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न, मशहूर सतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा को किस वर्ष पद्म विभूषण से नवाजा गया? तो इसका उत्तर होगा 2001 में और इनका हाल ही में निधन भी हो चुका है। अगला प्रश्न, हाल ही में मई 2022 में किस राज्य में त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया है? तो त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में मनाया गया है। आप हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली अपडेट के लिए, करंट अफेयर के लिए। तो जीके में क्या रहा है? जीके में रहा है कदम वंश मौर्य काल और गुप्त काल ने कर्नाटक में स्थापित राजवंश था, जिसके साथ गुप्त शासकों के वैवाहिक संबंध भी थे। शेष सभी विकल्पों ने बंगाल में शासक किया तथा सैन्य शासक करने वाले अंतिम हिंदू शासक थे, क्योंकि बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया था। तो ये थे कदम वंश का इतिहास। आप हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सभी प्लेटफॉर्म सोशल नेटवर्क ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी पर शेयर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को देखें।